इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठक-पटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। हिंदी भवन में भोपाल मंडलों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया। इसमें हर मंडल से 3 कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने बताया कि ये कार्यक्रम 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित होंगे। सभी विशिष्ट नेता शामिल होंगे और मंडलों में जाकर प्रशिक्षण किया जाएगा। इस मंडल में 2 दिन की कार्यशाला होगी। ट्रेनिंग में 10 विषय रखे गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, विधायक कृष्णा गौर सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें, बीजेपी हर 5 साल में इस तरह के प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन करती है, जिसमें कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति, नीति और उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी जाती है। देखिए, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करना और प्रशिक्षण वर्ग लगाना ये भारतीय जनता पार्टी की सतत प्रक्रिया है और इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के सभी मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग 29 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक होने हैं। इसलिए आज भोपाल जिले की कामकाजी बैठक आयोजित करी गई, जिसमें मंडल की वह टोली जो मंडल का वर्ग आयोजित करेगी और जिले की टोली जो पूरे भोपाल जिले के सभी मंडलों की व्यवस्था प्रशिक्षण से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखेगी, उनकी एक कामकाजी बैठक यहाँ रखी गई। देखिए, आगरमालवा में कांग्रेस विधायक और टीआई के बीच हुए विवाद का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। नारेबाजी करते हुए एसपी राकेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का आरोप है, बड़ौद थाना प्रभारी जतन मंडलोई ने कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर टीआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम सिंह को गिरफ्तार किया था। इसे लेकर विधायक विपिन वानखेड़े ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यहाँ उनकी थाना प्रभारी से बहस हो गई थी। इसके बाद थाना प्रभारी ने उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। जनता ने मुझे चुनाव जिताया है जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए, ना कि इसलिए कि मैं थाने में जनता की आवाज लेकर जाऊं और वहां पर टीआई मेरी आवाज बंद करने की कोशिश करे। पुलिस को जितने प्रकरण दर्ज करने हों उतने प्रकरण दर्ज करे, लेकिन जनता की आवाज हम लोग मजबूती से उठाते रहेंगे और किसी भी अधिकारी के आगे हमारी आवाज दबेगी नहीं। हमारी आवाज हम बुलंदी से उठाएंगे और जनता की आवाज को ताकत देंगे। खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं नज़ीर अहमद, संवाददाता आगरमालवा से। नज़ीर, टीआई और विधायक के बीच का मामला अब लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है और एक अलग ही रंग में रंगता नजर आ रहा है, क्या कहीं से लेकर? हेलो जी नज़ीर, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, विधायक और टीआई मामले को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार ये मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है? कल मैं आपको बता दूं कि जो मामला हुआ है ये काफी लंबा खिंच गया है विधायक और टीआई को लेके, क्योंकि मामला ये था कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम सिंह तोमर बड़ौद में उनके मामले में एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसको लेके विधायक विपिन वानखेड़े बड़ौद थाने पहुंचे थे, जहां पर वो टीआई को समझाने जी वहाँ को टीआई को समझाने की कोशिश कर रहे थे जी। लेकिन इसी बीच टीआई ने प्रोटोकॉल का भी, विधायक के प्रोटोकॉल का भी कोई मतलब वो नहीं किया और उनको मतलब जो है तू मैं उनके होने लगी, बदतमीजी होने लगी। इस बात को लेकर मामला आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते मतलब इतनी स्थिति हो गई कि मतलब थोड़ी देर में बाद ही टीआई ने विधायक के खिलाफ धारा 353 साक्ष्य कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज कर लिया। जी बिल्कुल नज़ीर, इस मामले को लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सियासी रंग भी चढ़ता दिखाई दे रहा है और टीआई और विधायक के इस विवाद को लेकर एसपी कार्यालय का घेराव करते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता, और ऐसे में चेतावनी भी दी जाती है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या रुख सामने आ रहा है? इस मामले को लेकर भी यहाँ के कांग्रेस के नेता, जिला अध्यक्ष वगैरह सभी ने एसपी कार्यालय में जाकर एसपी से बात की है
और उन्होंने एसपी से ये भी कहा है कि अगर 30 तारीख तक इस मामले में टीआई को निलंबित नहीं किया गया या टीआई के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं होता है तो 30 तारीख को हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे और पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। इसको लेके एसपी ने आश्वासन दिया है कि मैं जितने भी आपके बिंदु है, विधायक विपिन वानखेड़े को आश्वासन दिया है कि जितने भी आपके बिंदु है मैं इस पे जांच करवा रहा हूँ और वैसे टीआई को जो है प्रोटोकॉल का पालन करना था। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए नज़ीर अहमद आपका धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की मरवाही विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर के ध्रुव का नया अंदाज देखने को मिला। दरअसल मरवाही से कांग्रेस विधायक चुने गए डॉक्टर के ध्रुव क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। उपचुनाव में मिली जनता के समर्थन को लेकर लोगों का उन्होंने आभार व्यक्त किया। इसके अलावा वे गौरेला ब्लॉक के ग्राम नेवसा भी पहुंचे। यहां नए विधायक का जोरदार स्वागत किया गया। इस बीच बने गीत संगीत के माहौल को देख विधायक महोदय खुद को नहीं रोक पाए। मांदर पर थाप देते हुए खुद भी नाचने लगे। काफ़ी देर तक मांदर बजाते हुए कलाकारों की ताल से ताल मिलाकर उनका साथ भी दिया। के ध्रुव का ये नया अंदाज देखकर लोग अचंभित हो गए। खबर पर बात करेंगे, अभिषेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पेंड्रा संवाददाता। अभिषेक, नवनिर्वाचित विधायक के ध्रुव को लेकर बात की जाए तो आज क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे और लेकिन जिस अंदाज में आज वो नजर आए, क्या कहें इसे लेकर? जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्हें जन मत मिला था, इतने हजारों 38,197 वोटर जीते थे, उसी का आभार व्यक्त करते हुए लगातार ही मरवाही विधानसभा के सभी गांव में जा रहे हैं। इसी कड़ी में वो गौरेला विकासखंड के ग्राम नेवसा में गए थे, जहां पे इस मादर की थाप बजाते हुए नाचते दिखाई दिए। हालांकि कल छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सारे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था, लेकिन यहाँ नवनिर्वाचित विधायक द्वारा कार्यक्रमों को स्थगित नहीं किया गया देखने को मिला है और थिरकते भी दिखाई दिए। बिल्कुल अभिषेक, और लेकिन जिस तरह देखा जाए चिकित्सक हैं डॉक्टर के ध्रुव और इससे पहले स्टेथोस्कोप, सिरिंज और दवाई के लिए पर्चे पर कलम चलाते लगातार दिखाई देते रहे, लेकिन नवनिर्वाचित विधायक होने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में पहुंचे और जिस तरह से एक अलग रंग में रंगते नजर आए, ढोलक की थाप पर, अन्य चीज़ों की थाप पर लोगों के साथ जमकर जो है नाचते गाते दिखाई दिए। तो इस अंदाज का कितना असर देखने को मिला मरवाही में? जी, आपको बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में एक अलग ही पहचान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिर स्टेथोस्कोप लगा के घूमने की बात रही हो या फिर मादर थापने की बात रही हो। अब मरवाही के नए विधायक हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है क्षेत्र के लिए, तो लगातार ही वो जनसंपर्क कर रहे हैं। साथ ही लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में अच्छा व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोगों को बिलासपुर जैसे यहाँ के लोगों को जाना पड़ता था, कुछ भी स्वास्थ्य की दिक्कत होती थी, तो उसे यही नवगठित जिले में ही उसे पूरा कराने की कोशिश रहेगी। बिल्कुल, और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मरवाही क्षेत्र को पिछड़ा हुआ माना जाता रहा है, लेकिन ऐसे में एक चिकित्सक विधायक बनकर जनप्रतिनिधि बनकर इस क्षेत्र में चुने गए हैं, तो इसका कितना असर देखने को मिल सकता है और लोगों का क्या कुछ कहना है डॉक्टर ध्रुव को लेकर? जी अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया। हम आपको बता दें, नवनिर्वाचित हुए कांग्रेस विधायक के ध्रुव आज अपने विधानसभा क्षेत्र मरवाही पहुंचे और यहां पर लोगों का उन्होंने आभार व्यक्त किया। जनता का समर्थन जिस तरह से चुनाव में उनको मिला है, उसके बाद जीत दर्ज की है। डॉक्टर गंभीर को भारी मतों से उन्होंने हराया। बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं डॉक्टर गंभीर, वो भी चिकित्सक थे और चिकित्सक हैं और ये भी चिकित्सक हैं। 2 चिकित्सकों में मुकाबला देखने को मिला था मरवाही सीट पर और आज मरवाही पेंड्रा पहुंचे हैं। यहाँ पर लोगों के बीच जमकर थिरकते दिखाई दिए नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक। अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको? जी अभिषेक, जिस तरह से देखा जाए मुकाबला एक चिकित्सक का दूसरे चिकित्सक से था उपचुनाव में और हालांकि कांग्रेस विजयी रही और भारी मतों से जीत हासिल की है, लेकिन जिस तरह देखा जाए एक उम्मीद बनी है कि मरवाही में एक चिकित्सक विजयी होकर आया है, विधायक बनाए ना जनप्रतिनिधि बनाए, तो ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है और मरवाही की जनता का क्या रुख सामने आ रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि मरवाही में जो नवनिर्वाचित विधायक है वो अभी विधायक बने हैं, तो वो लगातार ये समझ जाइए कि अभी केवल जनसंपर्क कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को उम्मीद है उनसे कि इन 3 सालों के जो कार्यकाल उनके बचे हैं
जो अभी बचे हैं उसमें वो यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में अच्छे रिजल्ट देंगे और लोगों को खुश कर पाएंगे इन स्वास्थ्य सुविधाओं से। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम मतले अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मरवाई से खबर है जहां नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक जमकर थिरकते दिखाई दिए। कलाकारों के बीच था पर ताल से ताल मिलाते हुए ठुमके लगाते दिखाई दिए। अब देखने वाली बात होगी एक चिकित्सक जनप्रतिनिधि बना है, लोगों की समस्याओं का निराकरण किस तरह होता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून बनाने को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच पक्ष विपक्ष में बयानबाजी का दौर भी जारी है। बस्ती पहुंचे राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह एक बार फिर अपने बयान के चलते सुर्खियों में। खुद को प्रैक्टिकल बताते हुए लव जिहाद को लेकर रघुराज ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा तथाकथित लोग कलावा बांधकर नाम बदलकर लड़कियों को फंसाते और 2-4 साल बाद तलाक दे देते हैं। राज्य मंत्री का कहना है कि अलीगढ़ में ही ऐसे तकरीबन 100 मामले हैं। 250 लड़कियों को मैंने खुद बचाया है। नाबालिग लड़कियां होती हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, उनको जानकारी नहीं होती। लव जिहाद का जो कानून बना है वह इस देश में बहुत ही ज़रूरी है। रघुराज ने कहा है कि राजी रिश्ते से आप शादी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन धोखाधड़ी कर लड़कियों को फंसाया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद नहीं होगा, 10 साल की सज़ा होगी। इधर मध्य प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भी 10 साल की सजा का प्रावधान रखा है। देखिए, लव जिहाद, मैं चूंकि अलीगढ़ का रहने वाला हूं, मैं प्रैक्टिकल हूं। शायद आप लोगों को बस्ती में इसका ज्ञान न हो, परंतु हमारे यहाँ क्या है, लाला पप्पू राम श्याम बनकर कुछ ऐसे तथाकथित लोग कलावा बांध के नाम बदल के लड़कियों को फंसाते हैं, नाबालिग लड़कियों को, और उसको लव जिहाद के नाम पे उनको ले जाते हैं उठा के, और 3-4 साल रखने के बाद 3-4 बच्चे पैदा करने के बाद उनको तलाक देते हैं। ऐसे करीब अलीगढ़ में ही 100 केस हैं और 250 लड़कियां मैंने स्वयं बचाई हैं, क्योंकि नाबालिग लड़कियां होती हैं, उनको ज्ञान होता नहीं है। माँ बापों के, क्योंकि आजकल खुला वातावरण है तो माँ बाप भी बहुत कंट्रोल कर नहीं पाते, बच्चे पढ़ने जाते हैं। इस कारण जो लव जिहाद का जो कानून बना है वो बहुत आवश्यक इस देश में है। हम ये कहते हैं राजी रिश्ते से अपना जो भी आप शादी करें बिल्कुल करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है, परंतु धोखाधड़ी से 400 BC से हिंदू बन के हिंदू लड़कियों को पटा के या हिंदू लड़कियों के साथ अमानवीय व्यवहार करके ये हम बर्दाश्त हरगिज नहीं करेंगे। खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं RK गिरी संवाददाता बस्ती से। गिरी, जिस तरह देखा जाए लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासत गरमाई हुई। यहाँ की शिवराज सरकार कानून बनाने को लेकर कवायद करती दिखाई दे रही है, उसको लेकर जो है मसौदा भी तैयार हो गया। तो उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात सामने आई है। तो क्या लगता है जिस तरह से लव जिहाद को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है और आज राज्य मंत्री रघुराज का जिस तरह से बयान सामने आया, उसको लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने लव जिहाद पर अध्यादेश पारित किया है, ऐसे में जो विपक्ष है कहीं ना कहीं वो भी हमलावर है, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इसका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि आज जो उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री हैं रघुराज सिंह, वह बस्ती पहुंचे थे। उन्होंने खुद कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में लव जिहाद पर कानून बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून लाने की तैयारी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम विरोध नहीं करते हैं कि जो लोग राजी मंदी से हैं, लेकिन ऐसे मामले अधिकतर सामने आते हैं कि लोग नाम बदलकर कलावा बांधकर, यानी कि अपना जो वास्तविक पहचान है उसको छुपाकर जो शादियां करते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। यह कानून हम उनके खिलाफ लेकर आए हैं। जी बिल्कुल। और इस तरह देखा जाए कानून को लेकर, लव जिहाद को लेकर जिस तरह से बयानबाजी करते दिखाई दिए, तो ऐसे में दूसरी पार्टियों का रुख किसी तरह का सामने आ रहा है क्या? जी RK गिरी जी, दूसरी पार्टियों का क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है लव जिहाद कानून को लेकर? जी, आपको बता दें कि अभी आपने कल एक बयान सुना होगा, बस्ती जिले में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब जी आए हुए थे। उन्होंने सीधा हमला बीजेपी पर साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लव जिहाद को लोगों की भावनाओं को भड़काने के रूप में काम करती है। उनका साफ कहना था कि मुस्लिमों को, हिंदुओं को बरगलाकर
मुस्लिमों को खिलाफ भड़काकर हिंदू को अपने पक्ष में भाजपा करना चाह रही है। जी। जिस तरीके से इस कानून को लाया है, जी। तो कहीं ना कहीं इस कानून पर दोनों पक्ष, चाहे वो मुस्लिम पक्षकार हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इसे अच्छा बता रहे हैं और उनका साफ साफ कहना है कि हम अन्य प्रदेशों में भी इस कानून को लाने का प्रयास करेंगे। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। दो 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त है, लेकिन सियासी पार्टियां अभी से एक्टिव होती नजर आने लगी हैं। समर्थन और गठबंधन को लेकर कवायद तेज हो गई हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, सपा के साथ सरकार बनानी पड़ेगी तो बनाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दी है कि समाजवादी पार्टी सरकार में सम्मान मिलेगा तो जाएंगे। शिवपाल ने लव जिहाद को बेकार बताते हुए नैतिक शिक्षा की जरूरत की बात कही है, तो वहीं उन्होंने बिहार चुनाव में बेईमानी का आरोप भी लगाया। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए शिवपाल यादव ने कहा है कि भाजपा हर मुद्दे पर फेल साबित हुई है। जब कांग्रेस से भी मजबूत थी, भारतीय जनता पार्टी से भी मजबूत थी, तब कहा था सब एक हो गए, उसी तरीके से मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को हटाने की जरूरत है और छोटे बड़े दल सब इकट्ठे हो जाए और इसमें जरूरत भी है और हम करेंगे। और इस खबर पर बात करेंगे, फरहान खान जुड़ गए हैं, आगरा संवाददाता। फरहान, मिशन 2022 की तैयारियां होती दिखाई देने लगी हैं उत्तर प्रदेश में, और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को लेकर देखा जाए तो एक बार फिर संकेत देते नजर आए शिवपाल यादव कि सपा से अगर 2022 के लिए गठबंधन करना पड़ा तो करेंगे। किस तरह देखें इस बयान को? जी, आपको बताते चले कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव 26 नवंबर को ताज नगरी आगरा में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। जैसे ही उनका काफिला आगरा पहुंचा तो सर्वप्रथम वो आगरा के कार्यकर्ताओं से उन्होंने पार्टी की फीडबैक करने के बाद में उन्होंने तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जितने भी कानून बनाए वो सब विफल कानून बनाए हैं। भाई लव जिहाद के कानून पर भी उन्होंने कहा कि ये जो कानून बनाया है उसकी जरूरत नहीं थी, ये बेकार कानून है, इसको नैतिकता शिक्षा की जरूरत है। भाई बिहार चुनाव में बीजेपी पार्टी ने जमकर बेईमानी की है। भाई समाजवादी पार्टी सरकार में उन्होंने कहा कि अगर सम्मान मिलेगा तो जरूर समाजवादी पार्टी से समर्थन करेंगे और 2022 का चुनाव लड़ेंगे। भाई उन्होंने कहा जी बात जारी रखिए। जी, उन्होंने अखिलेश को नसीहत देते हुए कहा कि संगठन और त्याग से सरकार बनाने की बात जरूरी है। बिहार में एनडीए के चुनाव जीतने पर शिवपाल यादव ने कहा, अकेले युवा लड़के के सामने हेलीकॉप्टर जहाजों से बड़े बड़े दिक्कत चुनाव लड़ रहे थे, जिसका खामियाजी वहाँ देखना पड़ा। वही बिहार की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर खुलकर बेईमानी की है और ईवीएम मशीन पर जमकर तंज कसा। वही भाजपा में शामिल होने को लेकर भी शिवपाल यादव ने कहा कि पहले भी कई ऑफर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम लोगों को, मेरे को दिए, पार्टी को दिए गए हैं, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कभी भी भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ नहीं करेगी और न उसमें जाएगी। बिल्कुल फरहान, लेकिन जिस तरह बात की जाए शिवपाल यादव की, ये तो संकेत उन्होंने खुले तौर पर दे दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे, 2022 के लिए सरकार बनाएंगे। लेकिन सपा का क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है इनके इस बयान के बाद? तो वहीं कांग्रेस, बसपा और बीजेपी को लेकर बात की जाए तो 2022 के मद्देनजर क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है इन पार्टियों को लेकर? जी, पार्टी की अगर बात की तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का जनाधार जो है लगातार मजबूत होता रहा है। विपक्ष की पार्टी बसपा की बात करें तो बसपा जो है बहन कुमारी मायावती कई दिग्गज नेता पार्टी के विधायक भी पार्टी से टूट कर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, जिसको देखकर लगता है कि समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर मजबूत तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी पर बनी हुई है। भाई इसी जनाधार को देखते हुए शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी अगर ऑफर देगी या कुछ भी कहेगी तो हम उसके साथ समर्थन करके 2022 में चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया फरहान। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम से आज फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।